लेकिन डॉक्टर सोनाली, जब भी हमने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की कि आप सिगरेट पी रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते, उसने कहा छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूँ। बिल्कुल, बिकॉज बहुत ही एडिक्टिव कंपाउंड है निकोटीन। देखिए, निकोटीन को लेने से एकदम अगर आप स्मोक करें निकोटीन तो 7 सेकेंड में वो ब्रेन में पहुंच जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस, मतलब अच्छा लगता है और उसकी एंग्जाइटी कम होती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, तभी स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले ज़्यादा स्मोक करने लगते हैं। और अगर डेली स्मोकर है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको विड्रॉल सिम्टम होते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं आती और बहुत तलब लगती है तंबाकू की। तो इस कारण से लोग को छोड़ने में बहुत परेशानी होती है। सो दैट इज वन थिंग। एक तो निकोटीन इटसेल्फ बहुत एडिक्टिव है, फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पेशली हमारे कंट्री में इतना अफोर्डेबल है, हर जगह अवेलेबल है तंबाकू। और अगर आपके घर वाले पीते हैं और आपके फैमिली में पीते हैं तो इट बिकम्स ऑल द मोर वो कॉमन हो जाता है कि तंबाकू का सेवन कंटिन्यू रहे। आपको स्ट्रेस रिलीफ चाहिए, एंग्शियस पर्सन है, फिर जेनेटिक फैक्टर्स भी है। अगर आप मतलब आपके घर में कोई तंबाकू का सेवन करता रहा, ऐसे हिस्ट्री है, तो जेनेटिकली ऑल्सो ऐसा देखा गया है कि आपको तंबाकू की एडिक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। जी डॉक्टर जुल्का, जब भी बात आती है तंबाकू की तो तंबाकू से कैंसर का जो रिश्ता है, जो एसोसिएशन है, वो बहुत ज़्यादा और कैंपेन भी उस तरह से चलाए जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम बीमारी से जोड़ें और किस तरह के कैंसर्स के स्प्रेड से अगर उसे उसके फैलाव से जोड़ें तो क्या तस्वीर हमारे सामने है इस वक्त, जो हम चाहेंगे ग्राफ के जरिए, आप आंकड़ों के जरिए जरा। हाँ, देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में अब 11 लाख न्यू कैंसर केसेस होते हैं जी टोटल देश में। तो उसमें से 40% जो है, 40% दे आर रिलेटेड टू टोबैको। अभी जैसा आप देख रहे हैं इसमें टोबैको रिलेटेड कैंसर्स, ये डिफरेंट सिटीज़ में हमने दिया हुआ है कि बेंगलोर में बारसी एक रूरल पॉपुलेशन है जो महाराष्ट्र में, भोपाल है, चेन्नई है, दिल्ली है। दिल्ली में देखिए 39.6% इन मेल्स, तकरीबन 40% जो मैं बता रहा था दिल्ली में वो तंबाकू से रिलेटेड है कैंसर्स। मुंबई में देखिए, तो ऐसे ही सारे आंकड़े जो हमारे कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़े हैं ये, तो उसमें ये दिखाता है कि 40% कैंसर जो हैं वो तंबाकू से रिलेटेड है। और ये सबसे अच्छा प्रिवेंटेबल कॉज है। मतलब अगर आप तंबाकू नहीं लेते तो हमारे 40% सीधा कैंसर कम हो जाएंगे। तो अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आगे जाकर वो कहते हैं कि अनदर टू 2020 में या आगे डेथ्स इन्फेक्शन से नहीं होंगी, डेथ्स होंगी 3 तरीके से, कैंसर, एक्सीडेंट और कार्डियोवास्कुलर। और कैंसर और कार्डियोवास्कुलर का कॉज है टोबैको, मेन कॉज। तो देखिए, अगर आप 40% बचा सकते हैं तो इट इज़ वर्थ इट। जी डॉक्टर जुल्का, कुछ और आंकड़े भी हमारे पास हैं कि टोबैको यूजर्स जो ये देखिए, टोबैको यूजर्स हम उसको डिवाइड करते हैं कि स्मोकर्स कौन है और च्यूअर्स कौन है। जैसे मेल्स 57% टोबैको यूजर्स हैं, फीमेल्स 10.8% है, जैसा कि आप आंकड़ों में देख रहे हैं। स्मोकर्स जिसमें 32.7% है और फीमेल्स 1.4% है। च्यूअर्स 36.5% है। नॉर्दर्न इंडिया में आप देखेंगे कि टोबैको च्यूइंग, जो स्मोकलेस टोबैको जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा प्रतिशत मिलेगा। तो उससे मुंह का ओरल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर जिसे हम कहते हैं, टोबैको च्यूइंग से, जर्दा, खैनी, पान मसाला। ये आंकड़े जो बता रहे हैं कि पुरुषों में भी जो तंबाकू चबाने की, खाने की जो आदत है वो स्मोक यानी सिगरेट और बीड़ी से कहीं ज्यादा है। और महिलाओं में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, महिलाओं में ज्यादा हो रहा है आंकड़ा, अब ये बढ़ रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि ये उल्टा हो रहा है। पहले आदमी स्मोक करते थे, औरतें कम करती थी, लेकिन अब औरतें भी, अब आप गांव में भी जाके देखो, बीड़ी पीती हैं। तो बीड़ी इज मोर डेंजरस देन सिगरेट। अच्छा, फिर हुक्का लोग सोचते हैं कि हुक्के में पानी डला हुआ है तो उससे फिल्टर होके आ रहा है, वो भी डेंजरस है, उससे भी कैंसर हो सकता है। जी तंबाकू के बारे में लोगों के मन में तरह तरह के भ्रम रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि ऐसे नहीं तो इसको ऐसे खा लें या ऐसे इसका आप सेवन कर लें तो शायद नुकसान कम होगा। लेकिन तंबाकू को किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में उसे लिया जाए, उसका नुकसान शरीर पर और अंगों पर कैसा होता है, जरा उसको इस रिपोर्ट से समझते हैं और ये भी समझते हैं कि कितनी तरह के उसमें रसायन हैं जो अपना विषैला असर छोड़ते हैं।
सिगरेट और बीड़ी में उद्दीपन उत्पन्न करने वाला एक तत्व होता है जिसे निकोटिन कहते हैं। ये रासायनिक तत्व कुछ समय के लिए सुस्ती तो जरूर दूर कर देता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक है। सिगरेट पीने के बाद जो टुकड़ा बच जाता है उसे डिकम्पोज होने में 25 साल लगते हैं। धूम्रपान करने पर तंबाकू, निकोटिन, तार व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस शरीर में पहुंचकर नुकसान पहुंचाती है। तंबाकू के कई हानिकारक प्रभाव हैं। धूम्रपान करने पर धुआं सीधा फेफड़ों में जाता है और उन्हें प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, इसके सेवन से मस्तिष्क की नसें सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बन जाता है और धमनियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यही धुआं जीभ, गाल और होठों को नुकसान पहुंचाता है। इससे मुंह और गले का कैंसर हो सकता है। यहाँ तक कि व्यक्ति की आवाज भी जा सकती है। धूम्रपान से हृदय की धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति को गैस्ट्रिक अल्सर होने की संभावना भी होती है। यदि कोई गर्भवती महिला धूम्रपान करे तो गर्भस्थ शिशु के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। धूम्रपान करने से ब्लैडर कैंसर और लंग कैंसर हो सकता है। फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। वहीं गुटखा, जर्दा या खैनी के रूप में तंबाकू का सेवन करने पर इसका परिणाम मुंह के कैंसर के रूप में सामने आ सकता है। समस्या बड़ी है, गंभीर है, लेकिन हम सब अनजान हैं। आसपास कोई धूम्रपान करता भी है तो कई बार लोग चुप रह जाते हैं, या कोई तंबाकू का सेवन करता है किसी भी तरह से, तब भी चुप रहते हैं, एक दो बार कहकर सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई। लेकिन डॉक्टर वली जी, दो बातें चर्चा में आई जो डॉक्टर सोनाली ने भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि तंबाकू के साथ अच्छी या बुरी बात कहें, बुरी बात ही कहेंगे, एक तो अफोर्डेबल है और अवेलेबल है, यानी सस्ता नशा है ये लोगों के लिए, और इसकी उपलब्धता भी बहुत है। तो जरा सस्ते पर और इसकी उपलब्धता पर जरा हम थोड़ी सी चर्चा करें, क्योंकि खासतौर पर आपने युवाओं को उससे जोड़ा है, तो इस पर जरा बात हो जाए। हाँ, देखिए युवाओं में क्या होता है ना, जैसे दो दोस्त हैं और एक दोस्त सिगरेट नहीं पीता है तो उसका दोस्त कहता है भाई जरा सुट्टा लगा के देखो क्या होता है, उसको अच्छा लगेगा नेचुरली, जैसे डॉक्टर सोनाली ने बताया। लेकिन हर इस अच्छा लगने के बाद एक डिप्रेशन है, एक डैमेज है। और जहाँ तक अवेलेबिलिटी की बात है, देखिए मैं तो ये कहूँगा, मैं चाह रहा था एक 500 का नोट लाना स्टूडियो में और उसको मोड़ के मैं उसको पूछता ऑडियंस से कि आप इसमें आग लगाना पसंद करेंगे, तो सबका जवाब ना में होता। ऐसे कितने 500 के नोटों में हम आग लगा चुके हैं। ये सस्ता नहीं है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और अवेलेबिलिटी का ये है कि हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा स्मोकिंग कर लें, लेकिन फिर वो जो लत है, जो व्यसन है, मैंने बहुत ही पहली अपनी 5वीं क्लास में अपने गुरुजी से पूछा था व्यसन शब्द का क्या मतलब है जी, तो उन्होंने उसको बहुत ही सहज रूप में बताया था, बुरा शौक। जी बिल्कुल। और यही हम लत कहते हैं उसको। बुरा शौक का उन्होंने फिर एक्सप्लेन भी किया था कि जो शौक हम किसी को बता ना सके, हम किसी यूपीएससी के फॉर्म में न पढ़ सके, जब हमसे शौक पूछे जाएं, स्विमिंग के साथ स्मोकिंग नहीं लिख सकते हम जी। तो ये वो शौक हैं जो हम या तो तन्हाई में करते थे पहले, या अब फिर पब्लिकली करने लगे हैं, या वो शौक हैं जो हम किसी मजबूरी में करते हैं। अवेलेबल हैं उन लोगों को जो करते हैं, जो सड़क पे 20 आदमी चल रहे हैं, जिसको नहीं सिगरेट खरीदनी वो बिल्कुल नहीं रुकेगा पनवाड़ी के यहाँ, सिगरेट वाले के यहाँ जी। लेकिन जिसको खरीदनी है वो रात के 12 बजे भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लेके आएगा। डॉक्टर वाली ये बता दीजिए, इतना प्रमोशन हो रहा है हर तरफ से आजकल, पहले सिर्फ वार्निंग होती थी पैकेज पर, अब एक पिक्चर भी डाली जाती है जो देखने में भयानक पिक्चर है। लेकिन उसके बावजूद व्यक्ति को क्या लगता है कि सब कुछ दिख रहा है, सामने है, कैंसर हो सकता है, तमाम इतनी सारी बीमारियां हैं जो हो सकती है, लेकिन शायद मुझे नहीं होंगे। नहीं, वो सोचता है चलो आज पी लेते हैं, कल से बंद कर देंगे या आज छुप के पी लेते हैं, चलो कोई देखेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कल से नहीं पियेंगे। ये एक ये पढ़ाया जाता था कभी कभी, आज भी कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं, टुमारो नेवर कम्स एंड दैट टुमारो नेवर कम्स। और वो आदमी या वो बच्चा सिगरेट पीता रहता है और पीता रहता है, हत्ता कि उसको धुआं लग जाता है उसके शरीर में। मैं आपको बड़ी सिंपल उससे बता रहा हूँ, मैंने अभी जहर की बात की, अब धुएं की बात कर रहा हूँ। धुआं अगर रोटी में लग जाता है तो हम उस रोटी को डिस्कार्ड कर देते हैं। धुआं हम अपने फेफड़ों में, शरीर को लगा रहे हैं, धुआं हम अपने मुंह को लगा रहे हैं। तो ये मैं यहाँ जब धुएं की बात करता हूँ और मुंह की बात करता हूँ, तो मैं बीवियों को आमंत्रित करता हूँ, वाइफ्स को, गर्लफ्रेंड्स को, कि आप अपने बॉयफ्रेंड्स को और हस्बैंड्स को रोकिए
कि डोंट ब्रिंग धुएं वाला मुंह हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव एक मेजर हो सकता है। और जहां तक वार्निंग का सवाल है, आपने 100,000 वार्निंग दिखा दी और एक फिल्म में एक हीरो को सिगरेट पीता हुआ दिखा दिया, सब बेकार हो गया।